गुड इवनिंग हमारे क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपकी अंतिम प्रहार श्रृंखला मीन्स रिवीजन बैच चल रही है उसकी 18वीं क्लास पे चलेंगे। और इस 18वीं क्लास में आज हम लोग करेंगे एप्लीकेशन राइटिंग मीन्स आपके बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से आपके एप्लीकेशन आते हैं, किस तरह से आपको लिखना होता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, आज हम लोग इसका रिवीजन करने वाले हैं। और यहां से आपके बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर का प्रश्न आता है मीन्स आज की इस क्लास से 4 नंबर आपके बोर्ड परीक्षा में पक्के होने वाले हैं। तो जल्दी से हम लोग इस क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास की शुरुआत करने से पहले आपको बता देते हैं रिवीजन बैच की आपकी 17 क्लास हो चुकी है, 18वीं क्लास है। तो यदि आपकी कोई भी क्लास छूटी हुई हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी, इंग्लिश रिवीजन बैच क्लास 10th करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें अब तक रिवीजन बैच की जितनी क्लासें चली हुई हैं सारी क्लासें शेड्यूल वाइज लगी हुई होंगी। तो जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो प्यार से रिवीजन बैच की कोई भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये आपके बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत से पहले जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10 के हर एक बच्चे की वीडियो को शेयर कर दें जो भी बच्चे इस बार की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो प्यार से यहां पर देखिए पहला एप्लीकेशन में 5 एप्लीकेशन का रिवीजन कराएंगे और ये पांचों एप्लीकेशन आपको प्यार से पढ़ा चुके हैं, पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं। केवल आज 15 मिनट में रिवीजन कर देंगे प्यार से, पांचों एप्लीकेशन का 15 मिनट में रिवीजन कर देंगे जिससे आपके दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है, अब यहां पर देखिए आपका पहला एप्लीकेशन है एप्लीकेशन फॉर लीव मींस छुट्टी के लिए एप्लीकेशन आपको लिखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पहला ही आपका छुट्टी के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है। और फिर इसमें कैसे लिखा हुआ होगा आपके बोर्ड परीक्षा में, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखो, इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट योर इलनेस, उन्हें अपने बीमारी के बारे में बताओ, एंड रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव ऑफ एब्सेंस फॉर 3 डेज, 3 दिन छुट्टी के लिए उन्हें क्या करो, रिक्वेस्ट करो, विनती करो उनसे 3 दिन के छुट्टी के लिए। मींस प्रिंसिपल को 3 दिन छुट्टी के लिए आपको विनती करना है। ये प्यार 2016 और 17 में ऐसे करके आया था, या फिर ऐसे करके भी आ सकता है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव ऑफ एब्सेंस फॉर 3 डेज ड्यू टू योर इलनेस। इस तरह से वही प्रश्न है, इस तरह से भी केवल कहने का भाषा चेंज कर सकते हैं, इस तरह से भी आपका प्रश्न आ सकता है। और ऐसे 2017, 19, 20 में ऐसे ही आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। आगे पे एक तरह से और आ सकता है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू अ वीक लीव एज योर फादर हॉस्पिटलाइज्ड, जैसा कि आपके पिता हॉस्पिटलाइज्ड हैं इसके लिए आपको 1 सप्ताह की छुट्टी मांगनी है। इस तरह से भी आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। तो कुल मिलाकर के मेन मुद्दा यह है कि आपको प्रिंसिपल से छुट्टी मांगनी है, आपके जो भी कारण हो। और इसमें प्यार से एक कारण और ऐड हो सकता है, जैसे जो है आपकी बहन की शादी है, आप प्रिंसिपल से 2 दिन की छुट्टी मांगे, तब भी जो है आप यही प्रकार से एप्लीकेशन लिखेंगे, कोई उसमें अलग प्रकार से नहीं बनाएंगे। तो आप इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा, बस कारण थोड़ा सा चेंज कर देंगे, वहां बहनी का ब्याह लिख देंगे और जो है अगर दूसरा पूछा हुआ है तो हॉस्पिटलाइज्ड, पिताजी के हॉस्पिटलाइज्ड का लिख देंगे, और अगर आपको फीवर उवर हो गया तो आप अपना बीमारी लिख दो, कुछ हो आप कारण चेंज करो, बाकी फॉर्मेट वही रहेगा। आप अच्छे आ जाते हैं एप्लीकेशन पर। अब देखिए आपको लिखना होता है, टू लिखना होता है, और टू के जस्ट जैसे हमने लिखे हुए हैं, टू के ओ वाला जहां शब्द लिखे हो उसी के नीचे, उसी के एकदम जस्ट नीचे नहीं, उसके थोड़ा सा आगे से आप क्या लिखेंगे, द प्रिंसिपल। अब स्कूल का नाम लिखेंगे तिलकधारी इंटर कॉलेज, हमने जो है जौनपुर का ही विद्यालय लिख दिए हुए हैं, तिलकधारी इंटर कॉलेज। आगे आप हुसैनाबाद लिखना चाहते तो हुसैनाबाद लिखते हैं, या फिर नहीं लिखना चाहो कोई बात नहीं, नीचे आप जौनपुर उत्तर प्रदेश भी लिखना चाहो तो यूपी भी लिख सकते हो, लेकिन हमने जौनपुर लिख करके छोड़ दिए हुए हैं। ये आपका एड्रेस हो गया। एड्रेस जो स्कूल का होता है, स्कूल का नाम और एड्रेस 2 लाइन में लिखोगे। तो प्यार से इस बात को ध्यान देना, स्कूल का नाम और एड्रेस कितने लाइन में, 2 लाइन में होना चाहिए। आपका हो गया टू दी प्रिंसिपल तिलकधारी इंटर कॉलेज जौनपुर। अब उसके बाद सर आप लिखोगे, सर लिखोगे प्यार से, सर को लिखते समय इस बात का ध्यान देंगे, सर को जो लिखोगे टू के जस्ट नीचे लिखेंगे, टू के जस्ट नीचे सर का प्रयोग करेंगे, इस बात का ध्यान देंगे जैसे हमने लिखे हुए हैं। बस आपसे इतना करें जैसे हमने लिखे हुए हैं, यही फॉर्मेट आपका रहेगा। ठीक है, अब जो है मोस्ट का प्रयोग हम किसके नीचे करेंगे, दी प्रिंसिपल तिलकधारी जौनपुर वाली जो लाइन चली आ रही है उसी के जस्ट नीचे मोस्ट का भी प्रयोग ऐसे ही करेंगे।
ठीक है, जैसे हमने यहां पर किए हुए, आप ध्यान देते चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट। फॉर्मेट अगर आपका सही हो गया तो आपका सब कुछ सही हो जाता है। अच्छे फॉर्मेट में गलती नहीं होनी चाहिए, ये हो गया। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बिग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। जैसा कि पिछले नाइट से, पिछले रात्रि से हम किससे जो है सफरिंग कर रहे हैं, फीवर से जो है मुझे फीवर आया हुआ है, मीन्स बुखार आया हुआ है। ये कारण हो गया कि मुझे पिछले रात्रि से बुखार है। अब सो आई एम अनेबल टू अटेंड द कॉलेज, इसलिए मैं कॉलेज नहीं आ सकता हूं। तो प्यार जी यहां पर हमने रीजन दिखा दिए, मुझे सफरिंग है, मुझे फीवर से 3 दिन से पिछले रात्रि से सफर कर रहे हैं, ये हो गया। अगर आपको कुछ और थे, बहन की ब्याह का जो है दिखाना होता तो वहां पर वही रीजन लिख देते कि जो है सिस्टर की मैरिज है, या फिर हॉस्पिटलाइज्ड वाला पिता के हॉस्पिटलाइज्ड दिखाना है तो यहां पर आप दिखा सकते थे कि मेरे पिता का एक्सीडेंट हो गया है, वे हॉस्पिटलाइज्ड हैं, इसलिए जो है कॉलेज नहीं आ सकते हैं। अब जो भी रीजन थे, इसी भी में जो है आप मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बिग टू से दैट के बाद आप रीजन को लिख देते, ये प्यार से हो जाएगा। अब यहां पर देखिए आई दियर फॉर वाली लाइन देखो कहां से लिखोगे, आई दियर फॉर रिक्वेस्ट। अब देखो हमने सो के जस्ट नीचे से नहीं लिखे हुए हैं, ये प्यार से ये वाली लाइन है। मोस्ट और दी तिलकधारी जौनपुर वाली लाइन के सीधे नीचे लिखोगे, क्या लिखोगे, सो आई दियर फॉर, इसलिए मैं रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव ऑफ एब्सेंस फ्रॉम 12 अक्टूबर टू 14 अक्टूबर। 3 दिन की छुट्टी के लिए हमने जो है डेट के बीच में लिख दिए हुए हैं, मीन्स 12 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के लिए, इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए, ये प्यार से हो गया। अब उसके बाद एक लाइन और लिखोगे, वो लाइन जहां पर भी चल रही होगी उसे छोड़ करके जो है आप एक लाइन और लिखोगे, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस। आपकी इस दयालुता के कार्य के लिए मैं ओब्लाइज्ड रहूंगा, मीन्स जो है इसका कृतज्ञ रहूंगा। तो प्यार से ये हो जाएगा, आप इस तरह से एक लाइन छोड़ करके इसे लिख देंगे, ये हो जाएगा। अब उसके बाद डेटेड, जो डेट लिखोगे प्यार से, डेट का प्रारूप देखो हमने कहां से लिखे हुए हैं, डेट हमने शुरुआत से लिखे हुए हैं, शुरुआत से मीन्स इन द सेंस जो सर वाली लाइन है, 2 वाली लाइन है, यहां से इसके नीचे आप डेटेड लिखोगे, और डेटेड के जैसे हमने लिखे हुए हैं इसके नीचे आप लिखोगे मार्च 13, 2022। जो भी आपकी तारीख लिखना हो आप इसी तारीख से तारीख भी लिखेंगे, मार्च 13 या फिर कोई भी अप्रैल 14, कोई भी तारीख हो आप इसी तरह से आपको लिखने हैं। और उसके बाद इधर साइड जो है आप योर्स ओबीडियंटली, आपको नाम नहीं लिखने हैं, अपने नेम नहीं लिखने हैं, XYZ लिख देने हैं। उसके बाद क्लास 10th A, आप 10वीं कक्षा में हैं तो क्लास 10th A सेक्शन डिवाइड होते हैं तो आप क्लास 10th A कर दो, तो सिंपल सा आपका पैच कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से आपका प्रिंसिपल को एप्लीकेशन फॉर लीव लिखते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये पैच केवल रिवीजन कर रहे हैं, आप बात समझने की कोशिश करिएगा, आपका इसलिए जो है बहुत लेंथी नहीं बताएंगे, आपको केवल रिवीजन कर रहे हैं। अगला सेकंड एप्लीकेशन है प्यार से, ये भी इंपॉर्टेंट है, और जितनी एप्लीकेशन आज की क्लास में रिवीजन करा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी ऐसा आप नहीं कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगले एप्लीकेशन पे चलते हैं। और सभी बच्चे जो चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और जो है सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर भी करते चलेंगे प्यार से, सभी बच्चे वीडियो को शेयर करते चलेंगे। क्लास 10 के जितने बच्चे हैं हर बच्चों तक वीडियो को शेयर करते रहेंगे प्यार से, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब देखिए एप्लीकेशन फॉर द ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जैसे जो है ट्रांसफर मतलब टीसी के लिए, जैसे अगर आपके पिताजी इस समय जो है यूपी में रह रहे हैं, अब आपके पिताजी का ट्रांसफर बॉम्बे में हो गया है या फिर दिल्ली में हो गया है, तो अब आपको चाहिए एक प्रदेश से जब दूसरे प्रदेश में जाते हो तो आपको टीसी की आवश्यकता होती है, मींस ट्रांसफर सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है विद्यालय से, तभी आप दूसरे प्रदेश में जाकर के अपना नाम लिखवा सकते हो। तो इसलिए पैसे यहां पर भी टीसी की आवश्यकता है आपको इसी पर्पज से। अब आपको इस एप्लीकेशन इसलिए लिखने हैं। आप देखो आपकी बोर्ड परीक्षा में किस तरह से दिया होगा, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल, अपने स्कूल के हेडमास्टर को आप एक प्रार्थना पत्र लिखिए, टेलिंग हिम दैट एज योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू मुंबई, और उन्हें बताइए कि आपके पिता मुंबई ट्रांसफर हो गए हैं। यू नीड अ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट टू सीक एडमिशन इन स्कूल दियर, वहां पर आपको एडमिशन लेने के लिए आपको टीसी की जरूरत है, इसलिए आप एप्लीकेशन लिखिए। इस तरह से प्याचो 2011-12 में करके इस तरह से प्रश्न आया था। अब इसका फॉर्मेट चेंज करेंगे तो आप इस तरह से भी एप्लीकेशन आ सकता है, यही एप्लीकेशन है, बस लिखने का पूछने का फॉर्मेट अलग कर दिए। इसमें क्या है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट वाई टीसी, इज योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू अनदर स्टेट एंड यू हैव टू गो अलॉन्ग, जैसा कि दूसरे स्टेट में आपके पिता का ट्रांसफर हो गया और आपको भी साथ जाना है, तो इसलिए टीसी के लिए जो है प्रिंसिपल को पत्र लिखिए, सॉरी एप्लीकेशन लिखिए, प्रार्थना पत्र लिखिए, हो गया आपका पैसे। ऐसे 2014 में, 18 में, 19 में ऐसे ही आया हुआ है,
तो आपका लैंग्वेज कुछ भी लिखे पूछे आपको उससे नहीं मतलब है, मेन मुद्दा पकड़ोगे टीसी के लिए। ठीक है, अब बच्चे सेम कॉन्सेप्ट वही है, अब यहां पर नहीं समझाएंगे। टू दी हेडमास्टर प्रिंसिपल एसवी इंटर कॉलेज बरेली। आप फॉर्मेट नहीं समझाएंगे, फॉर्मेट हमने कैसे लिखे हुए हैं, फॉर्मेट आपको पहले में एप्लीकेशन में बता दिए फॉर्मेट आपको कैसे बनाने हैं। ठीक है, अब सर लिखेंगे, सर के नीचे जो है जैसे हमने आपको बताए हुए थे मोस्ट रिस्पेक्टफुली लिखेंगे, क्या हो जाएगा मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट माय फादर हु हैज बीन वर्किंग हियर एज जूनियर इंजीनियर सिंस जून 2015। जैसा कि मेरे पिता जून 2015 से यहाँ पर जूनियर इंजीनियर के रूप में कार्य कर रहे थे। हैज बीन ट्रांसफर टू बॉम्बे, उनका ट्रांसफर कहाँ हो गया है, बॉम्बे हो गया। आप यार इसी में एंदर स्टेट अगर पूछा होता, एंदर स्टेट का क्या हो जाएगा, हैज बीन ट्रांसफर टू एंदर स्टेट तब कर देते, तब आप बॉम्बे नहीं लिखते, तब एंदर स्टेट कर देते, आपका काम हो जाता है प्यारे। ये हो गया। आगे देखना, आगे आपका क्या है, आगे प्यारे देखना आई दियर फोर। अब दूसरी लाइन हमने आपको बताया है आई दियर फोर वाली, और आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड वाली लाइन लिखना है। अब इसको नहीं बताएंगे कैसे लिखेंगे प्यारे। अब यहां पर देखना I therefore request you to issue my transfer certificate at an early date so that I may join another college in Mumbai, ताकि हम जो है मुंबई में दूसरा कॉलेज क्या कर सके, ज्वाइन कर सके। तो यहाँ पर सो आई देयरफॉर इसलिए जो है आई देयरफॉर इसलिए मैं रिक्वेस्ट यू टू इशू माय ट्रांसफर सर्टिफिकेट, आपसे विनती जो है रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि आप मेरा जो है ट्रांसफर सर्टिफिकेट इशू कर दें, जारी कर दें एट एन अर्ली डेट में, जो है एक जल्दी नज़दीकी डेट में जो है, सो दैट आई मे ज्वाइन अनदर कॉलेज इन मुंबई, जिससे मुंबई में हम किसी अन्य कॉलेज को क्या कर सके, ज्वाइन कर सके। अब अच्छे आप एक लाइन और लिखते हो, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड वाली लाइन लिखते हो, तो आप वही लाइन शेप दो, जो है आपका क्या हो जाएगा, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस, आपके इस दयालुता के कार्य के लिए हम हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। ये वाली लाइन प्रिंसिपल के लिए हमेशा चेपोगे प्यारचो। ठीक है, चेपोगे, चेपोगी मतलब होता है कि आप इसे छापोगे, लिखोगे। ठीक है, ये वाली लाइन ये हो गया। अब डेटेड जैसे हमने आपको बताए हुए हैं, डेटेड वाली लाइन कौन सी होगी, टू और सर के नीचे वाली लाइन आपकी डेटेड वाली होगी। तो आपने यहां पर लिखा अप्रैल 6 2022 हो गया आपका, जिस दिन बोर्ड परीक्षा है। 6 अप्रैल को ही आपकी बोर्ड परीक्षा है ना, हमने 6 अप्रैल की डेट रख दिया यहाँ, अप्रैल 6 2022। और इधर आपको क्या लिखने हैं, योर्स ओबीडिएंटली लिखने हैं, XYZ हो गया, क्लास 10th A हो जाएगा आपका, जिस कक्षा में हो उसका नाम लिख दिए, हो गया परिचय आपका, आसानी से हो गया, कोई समस्या दिक्कत प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आगे बढ़ते हैं परिचय, तीसरे एप्लीकेशन पे चलते हैं। फीस कंसेशन कराना है अपने गुरुजी से, अपने प्रिंसिपल साहब से फीस कंसेशन कराना है, जैसा कि आप बहुत गरीब हैं, आप अच्छे उस चीज पे चलते हैं। अब यहां पर देखिए आपका लिखे हुए हैं, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखिए, रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन इन फी, फुल कंसेशन इन फी, फीस में आपको फुल कंसेशन चाहिए, अरे मतलब आधी नहीं फीस करनी, पूरा फीस आपको माफ करानी है। इसके लिए आपको प्रिंसिपल को एक पत्र लिखना है, प्रार्थना पत्र लिखना है। ये 2013 में ऐसे करके पूछा है, 16 में पूछा हुआ है, और 2020 में इस तरह से पूछा हुआ था। अब आगे चलते पे अच्छे, इस तरह से भी आपका पूछ सकता है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम फॉर कंसेशन इन फीस, ये भी आपका इस तरह से भी पूछ सकता है। या फिर आपका 2015 में से पूछे हैं कैसे, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर अ फी कंसेशन टू इनेबल यू फॉर फर्दर स्टडीज, जैसा कि आप असमर्थ हैं आगे की स्टडीज के लिए, इसलिए जो है प्रिंसिपल साहब क्या करें, फुल फी कंसेशन करें। इसके लिए आपको लिखना है एप्लीकेशन, ये भी इससे पूछ सकता है। कोई भी पूछे आपको कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी पूछे कोनो दिक्कत नहीं है, बस आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, मैटर उसका पता होना चाहिए। आपका कोई भी एप्लीकेशन तो सबसे इजी टॉपिक है, 4 नंबर हलवा है बच्चों, ठीक है, हलवा है, बस हलवा को समझ जाओ, खाना है आपको, ये बहुत आसान होता है, बस फॉर्मेट आपका सही होना चाहिए। आप अच्छे देखो कुछ लाइन तो हम जो है बार बार वही रिपीट कर रहे हैं, आगे बताते हैं कौन सी लाइन बार बार रिपीट कर रहे हैं। आप देखना, टू दी प्रिंसिपल DAV इंटर कॉलेज अलीगढ़, आपको हमने फॉर्मेट बताई हुई है, उस तरह से लिख दिए, सर लिखोगे, उसके बाद मोस्ट रिस्पेक्टफुली लिखना है, तो क्या हो जाएगा, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, मैं जो है 10th D का छात्र हूं। माय फादर इज अ पुअर शॉपकीपर, मेरे पिता एक गरीब दुकानदार हैं। सो ही इज अनेबल टू पे दी फीस, इसलिए जो है वे फीस को चुकता करने में असमर्थ हैं। लास्ट ईयर आई एंजॉयड फ्री शिप, पिछले साल भी मेरी फीस माफ थी। आई गॉट गुड मार्क्स इन क्लास 9th D, और मैंने जो है क्लास 9th D में जो है अच्छे मार्क्स
अर्जित किया। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, इसलिए आपसे विनती करते हैं कि मेरी पूरी फीस क्या की जाए, माफ की जाए। बस उसके बाद अंतिम लाइन तो वही आप लिख दोगे, क्या लिखोगे, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस। जैसे सब में लिखते हो ऐसे यहां पर भी लिख दोगे, आपकी ये अंतिम लाइन हो जाएगी। ठीक है, अंतिम लाइन तो सभी में यही लिखोगे, इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद डेटेड नीचे लिखते हो, जैसे डेटेड आप लिखते हो उसी तरह से डेटेड लिख दोगे, 6 अप्रैल 2022 हो जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा, योर्स ओबीडियंटली XYZ क्लास 10th D, ये आपका क्लास का नंबर हो गया। फिर अच्छा नाम यहां पर नहीं लिखेंगे, इस बात का ध्यान रख देना, आपको नाम जो है बोर्ड परीक्षा में नहीं लिखना है। ये भी आपका तीसरा एप्लीकेशन भी कंप्लीट हो गया। फुल फी कंसेशन के लिए भी आपने एप्लीकेशन लिख दिया। तो प्यारे ज्यादा कुछ नहीं है अंतर होते, बस यहां पर ये मैटर आपको चेंज करना होता है, जो भी पूछे उसी के अकॉर्डिंग यहां मैटर चेंज कर दो। उसके बाद तो आपका फॉर्मेट पूरा वही है, जो पुराना फॉर्मेट होता है सब में वही यहां पर भी फॉर्मेट है। आगे बढ़ते हैं प्यारे, अगला एप्लीकेशन आपके सामने है, एप्लीकेशन फॉर द अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम। इवनिंग गेम के अरेंजमेंट के लिए आपको क्या करना है, एप्लीकेशन लिखना है प्यारे। तो जल्दी से हम लोग देखते हैं इस चौथी एप्लीकेशन पर। इवनिंग गेम में मतलब आपको जो है स्कूल के बदवा, छुट्टियां के बदवा आपको खेला वाला खेलना है, और खेलवा वाला खेलने के लिए जो है गेम के लिए व्यवस्था होना चाहिए ना, तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्रिंसिपल साहब को एप्लीकेशन लिखना है। अब भैया देखो कैसे इसमें पूछे हुए हैं, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखो, रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक अ रेगुलर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स, इवनिंग गेम्स के लिए रेगुलर अरेंजमेंट हो, इसके लिए आपको क्या लिखना है, प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है। 2019 में ऐसे पूछा था, 2020 में ऐसे पूछा था। अगला पैराग्राफ ऐसे भी पूछ सकता है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर गेम्स टीचर, आपने गेम टीचर को एप्लीकेशन लिखो फॉर अरेंजिंग रेगुलर गेम्स इन दी कॉलेज, कॉलेज में रेगुलर गेम की व्यवस्था करने के लिए अपने गेम टीचर को जो है क्या करो, प्रार्थना पत्र लिखो। इस तरह से भी पूछ सकता है। ऐसे 2012 में आया है, 2013 में आया है, 14 में आया है, 15 में आया है, 16 में आया है, 17 में आया है, 18 में आया है, 20 में आया, लगभग हर साल ये आया हुआ है। गेम टीचर को प्रार्थना पत्र लिखना प्यारे हर साल आया हुआ है। अब यहां पर देखना, इस तरह से भी आ सकता है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू प्रोवाइड द फैकल्टी ऑफ इवनिंग गेम, इवनिंग गेम की फैकल्टी प्रोवाइड करने के लिए लिखिए। आप इस तरह से भी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। आप प्यारे मेन मुद्दा समझने की कोशिश करना यहां पर। अब हमने लिखे हुए टू दी प्रिंसिपल, अगर आप प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो आप टू दी प्रिंसिपल लिखोगे, अगर आप क्लास टीचर को लिख रहे हो तो प्यारे टू दी क्लास टीचर लिखोगे, या फिर जो है गेम्स टीचर लिखोगे। अगर गेम टीचर को लिख रहे हो तो गेम टीचर लिखोगे। जिनने भी आप एप्लीकेशन, जैसे यहां पर एक पूछा हुआ था ना, दिया हुआ था ना, क्या दिया हुआ था कि जो है कि गेम टीचर को आपको एप्लीकेशन लिखना है, इसमें आलिम दिया था, तो आप यहां पर तब प्रिंसिपल नहीं लिखेंगे, गेम टीचर लिख देंगे, क्योंकि जिसको आप एप्लीकेशन लिख रहे हो उसी को लिखोगे ना। ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल साहब को लिखते रहोगे। अगर गेम टीचर को लिखना है तो गेम टीचर को लिखोगे ना, तो आपका टू दी गेम टीचर हो जाएगा। इस बात को समझना। अब जो है हमने स्कूल का नाम ले लिया है, इस्लामिया इंटर कॉलेज बरेली स्कूल का नाम हो गया। आगे प्यारे सब्जेक्ट आप लिखना चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो कोई दिक्कत नहीं। प्यारे सब्जेक्ट आप इस बात को, यहां पर हमने सब्जेक्ट को ऐड कर दिए हैं, बाकी और किसी में ऐड नहीं किए हुए थे, इसमें ऐड कर दिए हुए हैं। कोई भी एप्लीकेशन का अगर आप सब्जेक्ट लिखना चाहें, उसका थीम, उसका विषय लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं प्यारे। अब यहां पर सब्जेक्ट हमने लिख दिए हुए हैं, रिक्वेस्टिंग फॉर द अरेंजमेंट ऑफ इवनिंग गेम्स, इवनिंग गेम की व्यवस्था करने के लिए आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। आप प्यारे सर से लिखेंगे, सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th बी, क्लास 10th के बहुत सारे बच्चे आर ईगर टू प्ले फुटबॉल एंड हॉकी, वे फुटबॉल और हॉकी खेलने के इच्छुक हैं। देयर इज नो अरेंजमेंट इन द कॉलेज, और कॉलेज में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू मेक अरेंजमेंट फॉर रेगुलर इवनिंग गेम्स फॉर प्रैक्टिस, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि नियमित रूप से जो है इन खेलों की व्यवस्था आप करिए प्रैक्टिस अभ्यास के लिए। अब अंतिम लाइन आप लिखते हो, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस, ये भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, जैसे आप लिखते हो इस तरह से लिख देंगे, हो जाएगा। अब नीचे आपको डेटेड लिखना है प्यारे, तारीख लिखनी है, तो तारीख आपकी हो जाएगी 6 अप्रैल 2022 हो गया। जो भी आपको तारीख डालनी है आप डाल सकते हो। योर्स ओबीडियंटली यहां पर लिखेंगे,
XYZ हो जाएगा, क्लास 10th D या फिर जो भी आपको सेक्शन लिखना हो आप सेक्शन लिख दोगे। तो प्यारे ये आपने सिंपल सा आसानी से कर दिए। और सेक्शन जैसे क्लास 10th B अगर ऊपर आप सेक्शन दिखाए हुई हो तो यहाँ पर भी क्लास 10th B डालेंगे, नीचे भी। इस बात को ध्यान देना, दोनों में डिफर नहीं होना चाहिए। जो आपने एप्लीकेशन में दिखाया हुआ है वही आप यहाँ पर क्लास का सेक्शन लिखेंगे। तो प्यारे ये हो गया आपका चौथा एप्लीकेशन हो गया। चौथा एप्लीकेशन क्या हो गया था कि आपको जो है इवनिंग गेम की फैकल्टी प्रोवाइड करानी थी प्रिंसिपल के माध्यम से या गेम टीचर के माध्यम से। चौथा हो गया प्यारे। अब अंतिम पे बढ़ते हैं, अंतिम पांचवी एप्लीकेशन पे बढ़ते हैं प्यारे। पांचवा एप्लीकेशन आपका सब्जेक्ट चेंज कराने के लिए है। ये भी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है प्यारे, आपको विषय चेंज कराने हैं प्रिंसिपल साहब से। तो क्या हो जाएगा, कैसे आ सकता है आपके बोर्ड परीक्षा में 2017 में कैसे आया हुआ है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ यू टू चेंज इन द सब्जेक्ट ऑफर बाय यू। मींस जो आपने सब्जेक्ट लिया है उसको परिवर्तित करने के लिए प्रिंसिपल साहब को क्या करिए, एक एप्लीकेशन लिखिए। इस तरह से आ सकता है, या फिर आ सकता है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू चेंज योर सब्जेक्ट्स। अपने विषय चेंज करने के लिए प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखो। ऐसे भी आ सकता है 2012, 15, 16 में इस तरह से आया हुआ है। तो प्यारे अब हम लोग इस अंतिम एप्लीकेशन को देखते हैं। अब इस अंतिम एप्लीकेशन को देखने से पहले एक बार जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। सभी लोग दबा के वीडियो को लाइक करो और सेशन को शेयर करते चलो। क्लास 10th का हर एक बच्चा जुड़ जाना चाहिए प्यारे, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब यहां पर देखो, टू दी प्रिंसिपल सुभाष इंटर कॉलेज अलीगढ़, ये हो गया टू दी प्रिंसिपल सुभाष इंटर कॉलेज अलीगढ़ हो गया। अब उसके बाद सर आपने कर डाला, सर डाल दिया। अब उसके बाद आप लिखोगे, जैसे लिखते हो, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ योर कॉलेज। आपके कॉलेज का क्लास 9th का मैं क्या हूं, एक रेगुलर छात्र हूं। आई ऑफर्ड ज्योग्राफी एज वन ऑफ माई सब्जेक्ट, मैंने ज्योग्राफी एक अपने सब्जेक्ट में ज्योग्राफी क्या कर लिया था, ऑफर किया हुआ था। बट आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, लेकिन अब मैं पा रहा हूं यह बहुत मुश्किल है। आई थिंक, मैं सोचता हूं, आई शैल नॉट बी एबल टू सिक्योर गुड मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट, जहां तक मुझे लगता है इस सब्जेक्ट में मुझे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। आगे है, सो आई वांट टू ऑफर इकोनॉमिक्स इन प्लेस ऑफ ज्योग्राफी, इसलिए मुझे ज्योग्राफी के जो है प्लेस पर मुझे इकोनॉमिक्स चाहिए। हाँ, इकोनॉमिक्स इन प्लेस ऑफ ज्योग्राफी, हाँ ज्योग्राफी के स्थान पे मुझे इकोनॉमिक्स चाहिए। एंड रिक्वेस्ट यू टू परमिट दिस चेंज, आपसे विनती करते हैं कि आप इस परमिट को क्या करें, स्वीकार करें, अनुमति दें। थैंक यू, आपको धन्यवाद, इस तरह से लिखोगे। या फिर आई शैल बी हाईली ओब्लाइज टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस लिखोगे। और उसके बाद डेटेड लिखोगे 6 अप्रैल 2022, जो भी आपको लिखना है। योर्स ओबीडियंटली, उसके बाद जैसे हमने आपको बताए हुए उसी तरह से लिखोगे XYZ। अब क्लास 9th A प्यारे हमने क्यों लिखे हुए हैं, इस बात को समझना, हमने क्लास 9th A क्यों लिखे हुए हैं, क्योंकि प्यारे यहाँ पर क्लास 9th आपने दिखाया हुआ है और जो सब्जेक्ट परिवर्तन होता है वो क्लास 9th में ही होता है। 10th में आपका सब्जेक्ट परिवर्तन नहीं होता है, जो आप 9th में ले लिए उसी को 10th में देना पड़ेगा। तो इसलिए 9th में ही सब्जेक्ट परिवर्तन होता है, इसलिए हमने यहाँ पर 9th लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको क्या लिखे हुए हैं, 9th लिखे हुए हैं। आप इस बात को समझने की कोशिश करिएगा प्यारे। तो ये आपके 5 एप्लीकेशन हो गए, एकदम बेहतरीन ढंग से, एकदम शानदार ढंग से हमने 5 एप्लीकेशन को बता दिए हुए हैं। उम्मीद करते हैं सारी एप्लीकेशन आपको तैयार हो गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। बस उसका फॉर्मेट आप तैयार रखना, फॉर्मेट के साथ साथ उसका जो थोड़ा सा मैटर तैयार कर लेना, आपका काम हो जाएगा। और ये 5 एप्लीकेशन प्यारे आपकी पर्याप्त एप्लीकेशन है, इससे अतिरिक्त आपके बोर्ड परीक्षा में कोई एप्लीकेशन नहीं आने वाला है। तो सेशन की समाप्ति यही करते हैं। अगली क्लास आपको जो है जल्दी ही अगली क्लास मिल जाएगी। आज ये प्यारे अंतिम प्रहार श्रृंखला शाम तक किसी भी कीमत पर कंप्लीट करनी है, तो इसलिए प्यारे अंतिम प्रहार श्रृंखला की केवल 2 क्लास बची हुई है, केवल 2 क्लास बची हुई है। एक आपका आर्टिकल राइटिंग की और एक क्लास आपका अनसीन पैसेज की, बस 2 क्लास की रिवीजन बची हुई है। तो आपकी दोनों क्लास जल्दी ही आपको जो है 1-1.5 घंटा में आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगे। तो इसलिए बिल्कुल आप लोग तैयार रहें आज अंतिम प्रहार श्रृंखला कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और इसके साथ साथ अंतिम प्रहार श्रृंखला की जितनी भी 20 क्लासेस हैं, 20 क्लासेस होंगी, सारी क्लासेस आप अटेंड कर लेंगे, कोई भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। आप जाकर के चैनल की प्लेलिस्ट में सारी क्लास, पहली क्लास से लेकर के अब तक जितनी क्लास इस अंतिम प्रहार श्रृंखला की चली हुई है, कोई भी क्लास छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि प्यारे आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं, अति महत्वपूर्ण है।
ठीक है, तो सेशन की समाप्ति यहीं करेंगे। और हाँ, सेकंड चैनल डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पे आप लोग जाकर के जुड़ जाइएगा और वहां पर आपको एक मैराथन क्लास देखने को मिलेगी। आज शाम तक या रात तक आपको टाइम टेबल बता देंगे मैराथन क्लास आपको कब देखने को मिलेगी। तो सेशन की समाप्ति यहीं करते हैं। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और सेशन को शेयर करेंगे। तो प्यार से कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ सेशन की समाप्ति करेंगे। जीत की उम्मीद रखने वाले लोग कभी बहाना नहीं बनाते हैं। तो प्यार से अगर आप जो है टारगेट बना लिए हो कि आपको इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आज आपसे जो है जितनी क्लासें चली हैं सारी क्लासें अटेंड करोगे और मेहनत से जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती, मेहनत से ईमानदारी से जुटे रहोगे, आपका सब कुछ बेहतरीन जाएगा, ऐसा आपसे उम्मीद करते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।